नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष पॉइंट्समैन जो अभी रेलवे पॉइंट्समैन में कार्यरत हूं। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ जॉब वाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जितने भी ग्रुप डी के नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने ग्रुप डी की तैयारी कैसे की और यहाँ तक कैसे पहुँचा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहले ग्रुप डी, एनटीपीसी या आरआरबी, आरपीएफ का तैयारी कर चुके हैं। उनके लिए स्ट्रेटजी प्लान बनाना थोड़ा आसान होगा, बट जितने भी नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगी। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे करनी है तैयारी। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि मैंने मैथ्स, रीजनिंग, साइंस तथा जीके जीएस की तैयारी कैसे की और मेरा टाइम टेबल क्या था, मैंने सेट प्रैक्टिस कैसे की। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर आप मेरी स्ट्रेटजी फॉलो कर लेते हैं तो मैं गारंटी 100% गारंटी देता हूं कि आपका एक सीट ग्रुप डी में ज़रूर पक्का हो जाएगा। दोस्तों, तो आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। बात करते हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 स्ट्रेटजी। मैं आपको बताऊंगा कि 2025 स्ट्रेटजी के लिए क्या करना है। तो स्टेजेज ऑफ एग्जाम, यानी कितने स्टेज में एग्जाम होते हैं ग्रुप डी के लिए, पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा सीबीटी होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसके बाद पीईटी होता है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है। उसके बाद डीवी होता है। डीवी में क्या होता है दोस्तों, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और फिर आता है हमारा मेडिकल। तो सीबीटी के लिए मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में, तब तक जान लेते हैं। पीईटी जो होता है बॉयज़ के लिए होता है 1000 मीटर का, कितना होता है 1000 मीटर, और 4 मिनट आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। बट गर्ल्स के लिए आपको 5 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाता है। कितना दोस्तों, 5 मिनट 30 सेकंड का। 1000 मीटर की दौड़ होती है, तो लड़कों के लिए 4 मिनट 15 सेकंड और लड़कियों के लिए 5 मिनट 30 सेकंड। और फिर एक होता है वेट वाला। तो वेट का क्या होता है कि 100 मीटर चलना पड़ता है, समझिए वॉकिंग में। तो लड़कों के लिए होते हैं 35 kg, कितना दोस्तों, तो 35 kg। और लड़कियों के लिए होता है 20 kg। 20 kg लेके चलना पड़ता है 100 मीटर वॉकिंग स्पीड में। उसके बाद आता है दोस्तों डीवी। अब डीवी में क्या होता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो इसमें क्या करना होता है कि आपको 10th का जो मार्कशीट होता है या सर्टिफिकेट हो गया, तो डीवी के लिए वही परफेक्ट होता है। उसमें आपको ध्यान देना है कि आपका नाम, आपके माँ का नाम, आपके पापा का नाम करेक्ट होना चाहिए। अगर करेक्ट नहीं है तो उसके लिए आपको अलग से एफिडेविट बनवाना पड़ता है। तो आप अगर अभी करेक्शन करा लेते हैं तो एफिडेविट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर गलती से नहीं हो पाया तो आप लोग उस समय एफिडेविट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों क्या, तो मेडिकल। मेडिकल में होता है कि आपका यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, उसके बाद आपको आई टेस्ट होता है, उसके बाद ईयर टेस्ट यानी कान का टेस्ट होता है। ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसमें महत्वपूर्ण आपका आँख और कान होता है, क्योंकि रेलवे में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी की पड़ती है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा। फिर बात करते हैं टोटल वैकेंसी की, कि अभी टोटल वैकेंसी कितनी है दोस्तों, तो 32,000 टोटल वैकेंसी है। और पीईटी के लिए आपको क्वालिफाई करने के लिए कितना, तो 3 गुना दिया जाता है, यानी 96,000 आपको पीईटी में पास कराया जाएगा। बट आपको पता है दोस्तों कि हम लोग जब उस समय दिए थे तो उस समय 1 लाख प्लस वैकेंसी थी। कितनी दोस्तों थी, तो 1 लाख प्लस वैकेंसी थी। इसके लिए हम लोग को थोड़ी आसानी हुई थी, बट अब की बार थोड़ा कंपटीशन टफ हो गया है, तो आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि 2022 का जो था उस समय आपका रॉ मार्क्स क्या था और अभी क्या रहने वाला है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो उस समय यूआर की कितनी थी, तो 70 थी, ओबीसी की 65 थी, एससी की 62, एसटी की 58 और ईडब्ल्यूएस की लगभग 60 थी। बहुत सारे ऐसे जोन थे जिसमें ईडब्ल्यूएस का पासिंग मार्क्स यानी 40 पे ही हो गया था दोस्तों, बट अब की बार ऐसा नहीं होने वाला है। बट अभी के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि रॉ मार्क्स जो है कम से कम जनरल के लिए आपको 75 जाने वाली है। उसके बाद ओबीसी के लिए लगभग 70, एससी के लिए लगभग आपको 66, एसटी के लिए लगभग आपको 62 और ईडब्ल्यूएस का जो है लगभग आपको 65 से लेकर के 70 के करीब रहने वाला है। तो दोस्तों, अब की बार हमको तैयारी थोड़ी अच्छे से करनी है, क्योंकि यह 2025 का मैं आपको बता रहा हूं कि इतना जाने की संभावना है। बट मैं यही चाहूँगा कि आप लोग जो है टारगेट का कितना का, तो 80 का लेके चले। कितना दोस्तों, तो 80 का टारगेट लेके चले, क्योंकि 80 का टारगेट लेके चलेंगे तो किसी भी जोन से अगर आप फॉर्म भरे होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के लिए सीबीटी एग्ज़ाम जो होता है वो साइंस से 25 नंबर पूछे जाते हैं, मैथ से भी 25 नंबर पूछे जाते हैं, रीजनिंग से 30 नंबर पूछे जाते हैं, जीके और करंट आपको होता है वो 20 नंबर का होता है। फिर से आप लोग ध्यान से देख लीजिए, साइंस जो होता है 25 नंबर का होता है, मैथ भी 25 नंबर का होता है, रीजनिंग 30 नंबर का होता है और जीके जीएस तथा करंट 20 नंबर का होता है। इसमें मेन आप देख रहे हैं कि मैथ्स और रीजनिंग हो गया। क्या हो गया दोस्तों, तो मैथ और रीजनिंग हो गया। अगर मैथ रीजनिंग आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तथा थोड़ा बहुत साइंस पे ध्यान देते हैं तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। बट हमको सब कुछ अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। इसके लिए टाइमिंग जो होता है हमको 90 मिनट का समय मिलता है।
टोटल कितना, तो 90 मिनट का। क्वेश्चन कितने रहते हैं दोस्तों, तो लगभग 100 क्वेश्चन रहते हैं, आपको 90 मिनट का समय मिलता है। और जो निगेटिव होता है दोस्तों 1/3 होता है। कितना होता है दोस्तों, 1/3 यानी 33% होता है। कितना होता है दोस्तों, तो 33% होता है। अब इसमें क्या होता है कि आपका 3 क्वेश्चन अगर रॉन्ग हो रहा है तो आपका एक जो सही क्वेश्चन होगा वो कट हो जाएगा। तो आप लोग सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप निगेटिव से बचें। आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते हैं, अगर नहीं आते हैं तो उसे टच नहीं करना। हाँ, जहाँ अगर 50-50 का चांस बनता है, अगर 2 ऑप्शन आप लोग छांट देते हैं और फिर 2 ऑप्शन बचते हैं तो उसमें आप लोग एक कोई ऑप्शन चूज कर सकते हैं, बाकी रिस्क नहीं लें। इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए आपको टाइम टेबल की ज़रूरत पड़ती है। मैंने 10 घंटे का टाइम टेबल बनाया है। अगर आप लोग 8 घंटे पढ़ना चाहें तो 8 घंटे भी पढ़ सकते हैं, आप लोग 11 घंटा पढ़ना चाहें तो 11 घंटा भी पढ़ सकते हैं। उस हिसाब से आप लोग अपना टाइम टेबल बना लीजिएगा। बट मैंने जो बनाया है वो आपको बता रहा हूँ। सुबह में आप कोशिश कीजिएगा कि 6 बजे पढ़ने बैठ जाएँ और 9 बजे तक पढ़िए। सुबह का समय जो होता है अच्छा होता है, उस समय माइंड मेरा काम करता है। तो आप लोग उस समय जीके, करंट और साइंस इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि माइंड फ्रेश रहेगा तो आप लोग इसे अच्छा से कवर कर पाएंगे। दोपहर में आप लोग कोशिश कीजिएगा, उस समय नींद आती है तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि मैथ और रीजनिंग की क्लास करें। क्या करें, तो मैथ और रीजनिंग की क्लास करें, क्योंकि उस समय आप मैथ पढ़िएगा, रीजनिंग पढ़िएगा तो मैथ रीजनिंग थोड़ा दिलचस्प होता है, तो आप लोग अच्छा से कर सकते हैं। उसके बाद शाम में आप लोग 4 बजे से लेकर 7 बजे तक टोटल रिवीजन क्या करना है, टोटल यानी जीके, जीएस, करंट, मैथ, रीजनिंग जो भी चीज़ आप दिन भर में पढ़ें उसको क्या करना है दोस्तों, तो रिवीजन करना है। 4 बजे से 7 बजे तक क्या करना है, तो रिवीजन करना है। उसके बाद रात में आप 9 बजे से 10 बजे के बीच में कोई एक वीडियो देख सकते हैं, यानी किसी भी सब्जेक्ट से जिसको आपको मन कर रहा है कि हाँ मैं इसका वीडियो देखूं, तो आप उसका वीडियो देख सकते हैं। इससे आप लोग को पढ़ने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों मैंने बीच बीच में गैप दिया है, जैसे 6 से 9 के बीच, उसके बाद 3 घंटा पढ़ना है, उसके बाद आपको 2 घंटा का ब्रेक हो रहा है 9 से 11 के बीच। तो उस समय आपको क्या करना है, अगर आप रूम लेकर रह रहे हैं तो खाना पीना बनाइए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, उसके बाद फिर पढ़ने बैठिए। फिर उसके बाद 2 घंटा का रेस्ट है, इसमें भी आपको वैसे ही रेस्ट करना है। और फिर उसके बाद शाम को थोड़ा बहुत घूम लीजिए, टहल लीजिए, माइंड फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको 8 ऐसे टिप्स बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है। ये वीडियो के लास्ट में 8 टिप्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। मैंने अभी आपको बताया कि आपको मैथ्स में क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूँ, तो आप कृपया ध्यान से देखें। दोस्तों ये रहा हमारा मैथ में आप कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले दोस्तों एक टीचर का बैच लेना है। क्या करना है, एक टीचर का बैच लेना है, वो भी वीडियो फुली रिकॉर्डेड होना चाहिए। अगर आप कहीं किसी टीचर के पास लोकल में पढ़ रहे हैं तो आप वहीं पढ़ाई कीजिए, 10 टीचर के पास पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट अगर कहीं नहीं पढ़ते हैं, अगर अभी से पढ़ना चाहते हैं तो आप एक टीचर का बैच लें, वो भी फुली रिकॉर्डेड। मैं आपको बताऊँगा कि रिकॉर्डेड वीडियो जो है आपके लिए कैसे हेल्पफुल साबित होने वाली है। सबसे पहले आपको कैलकुलेशन वाली क्लास लेनी चाहिए। क्या करनी चाहिए दोस्तों, कैलकुलेशन वाली, क्योंकि कैलकुलेशन वाली क्लास अगर आप लेते हैं तो आपका माइंड विकसित होगा और आप जल्दी जल्दी सब कुछ करना सीख लेंगे। उसके बाद आपको बेसिक मजबूत करना है। क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो आगे पढ़ना शुरू कर देते हैं बट पीछे का उनको कुछ पता ही नहीं रहता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है दोस्तों, तो बेसिक कंप्लीट करना है, मजबूत करना है। उसके बाद सभी फार्मूला के चार्ट बनाकर चिपका लें। क्या करना है दोस्तों, जितने भी फार्मूला होते हैं आप एक पन्ना पर, एक पेज पे उसका फार्मूला का चार्ट बनाएं और दीवार पे सामने चिपका लें, और आपका नज़र हमेशा वहाँ पे पढ़ते रहेगा, जिससे आपको फार्मूला याद हो जाएगा और आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। उसके बाद दोस्तों शॉर्ट्स में करना सीखे, यानी जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको शॉर्ट ट्रिक, मतलब पढ़ते हैं ना, बोला जाता है कि शॉर्ट ट्रिक इसका सीखना है। तो आप कोशिश कीजिए कि बड़ा सा बड़ा मैथ जो भी हो उसको शॉर्ट में करना आप सीख लीजिए। डेली प्रैक्टिस करें, यानी जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका क्या करना है दोस्तों, तो डेली प्रैक्टिस करना है। उसके बाद क्विज अटेम्प्ट करें या बुक से आप प्रैक्टिस करें, मतलब आप कहीं से आप बुक ला सकते हैं सेट प्रैक्टिस का और उससे करें, या क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करें। क्या करना है दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हैं तो आप मॉक टेस्ट नहीं दे पाएंगे। क्या दोस्तों, तो मॉक टेस्ट नहीं दे पाएंगे, जिससे आपका पढ़ाई अच्छा से नहीं हो पाएगा। उसके बाद दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको सबसे पहले करना है। क्या करना है दोस्तों, तो आपको मेरे वीडियो पे जाना है और वहाँ देखना है कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। उसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया है, तो सबसे पहले आप जाइए और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है उसे देखिए और पहले उसे कंप्लीट कीजिए। उसके बाद जो बचता है उसे कंप्लीट करना है। दोस्तों अगर आप 25 में 25 मार्क्स चाहते हैं तो आपको सिलेबस पूरी कंप्लीट करनी होगी, लेकिन आप अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 20 मार्क्स लगभग मिल जाएंगे।
फिर बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको कैसे पढ़नी है, तो रीजनिंग सेल्फ स्टडी विथ बुक या कोई एक क्लास ले लें। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक बुक खरीदना है और उससे सेल्फ स्टडी करना है, या कोई मैंने बताया कि आपको वीडियो रिकॉर्डेड क्लास ले लेनी है। सबसे पहले अल्फ़ाबेट नंबर सीरीज याद करें। दोस्तों क्या करना है, अल्फ़ाबेट में आपको पता है कि क्या आता है, ABCDEFG, इसका नंबरिंग जो होता है आपको याद करना होता है, और नंबर सीरीज याद कर ले। क्या कर ले, नंबर सीरीज याद कर ले, क्योंकि यह आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। एक टॉपिक कंप्लीट करें फिर रिवीजन करें। क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमको एक टॉपिक कंप्लीट करना है और उसका बुक से क्वेश्चन बनाना है और उसका रिवीजन करते रहना है। उसके बाद लॉजिक और पैटर्न को समझना है। क्या करना है, तो रीजनिंग का मेन फार्मूला होता है कि लॉजिक और पैटर्न को समझे कि आखिर में ये कह क्या रहा है। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आसान टॉपिक करें। क्या करना है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो हार्ड टॉपिक ले लेते हैं और अच्छा से कर नहीं पाते हैं और मन नहीं करता है आगे पढ़ने का, तो वैसे ही रख के सो जाते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है दोस्तों, आसान टॉपिक करना है जिससे करने में हमारा मन लगेगा, फिर आगे चल के हम हार्ड टॉपिक भी कर सकते हैं। चीज़ों को क्या करना है, तो डायग्राम से समझना है। क्या करना है दोस्तों, तो डायग्राम से समझना है, जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल साबित होगी। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। क्या करना है दोस्तों, तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको मैथ, रीजनिंग, GK GS ये सारी चीज़ें आपको किस टीचर से कंप्लीट करनी है, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि रीजनिंग का बैच किस टीचर से लें, तो एक दीपक सर हैं। कौन सर हैं, दीपक सर, मैंने उनसे की थी क्लास, तो आप लोग जाके दीपक सर से क्लास ले सकते हैं, या A2 क्लासेज है उससे भी रीजनिंग की क्लास ले सकते हैं। बट आपको जो भी टीचर अच्छा लगे आप लोग उससे ले सकते हैं। और मैंने मैथ का भी नहीं बताया, तो मैथ का बता दे रहा हूँ कि आपको साहिल सर हैं जो पढ़ाते थे आपको वाईफाई स्टडी पे, तो आप लोग वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। क्या नाम बताया मैंने, साहिल सर, मैथ के लिए साहिल सर बेस्ट हैं, तो आप लोग उनसे पढ़ सकते हैं। और आपको आदित्य रंजन सर भी हैं, उनसे भी जाकर, अनुभव सर भी है, ये सब सर हैं जो आप लोग को अच्छा से अच्छा पढ़ा सकते हैं। बट आपको जहाँ पे अच्छा लगे आप वहीं पे पढ़ाई कीजिए। अब बात करते हैं जनरल साइंस की। किस चीज़ की, तो दोस्तों जनरल साइंस की। इसका बैच बहुत ज़रूरी है। क्या है, तो इसका बैच लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 10th लेवल की पूछी जाएंगी। किस लेवल की पूछी जाएंगी दोस्तों, तो 10th लेवल की पूछी जाएंगी। और वैसे आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बट आप लोग अगर बैच ले करके पढ़ते हैं तो ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। इसमें सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट को समझना है। क्या करना है दोस्तों, तो बेसिक जो कंसेप्ट होता है उसको समझना है। इंपॉर्टेंट फार्मूला, डेफिनेशन, ये सभी क्या करना है दोस्तों, तो याद करना है। और हमको क्या करना है कि रटने से बचना है। क्या करना है, रटने से बचना है, क्योंकि साइंस रटने की चीज़ नहीं होती है दोस्तों, समझने की चीज़ होती है। उसके बाद आपको स्टेप वाइज टॉपिक कंप्लीट करना है। क्या करना है दोस्तों, तो स्टेप वाइज टॉपिक कंप्लीट करना है। तो स्टेप वाइज टॉपिक कंप्लीट करने के लिए आपको वीडियो क्लास लेना पड़ेगा, जो भी टीचर से आप चाहे। मैंने तो नीरज जांगीड़ जो है, आपको मैग्नेटिक साइंस मैग्नेट है उनका, तो मैंने उनसे की थी। आप लोग को जहाँ अच्छा लगे आप वहाँ से कर सकते हैं। आप लोग को स्टेप वाइज अगर करना है तो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिजिक्स का फॉर्मूला जो होता है उसको पेज पे लिखें और दीवार पे चिपका लें, और उस हिसाब से आप पढ़ाई करें। केमिस्ट्री शॉर्ट नोट्स का यूज करें। आप लोग जितना भी शॉर्ट नोट हो सके उतने शॉर्ट नोट्स का यूज कीजिए। बायोलॉजी को आप लोग चित्र से समझने की कोशिश करें, तथा प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होता है आपके लिए रामबाण साबित होगा। क्या होगा दोस्तों, तो रामबाण साबित होने वाला है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहें। आप लोग को रिवीजन हमेशा करते रहना है। करते हैं करंट और जीके की। क्या दोस्तों, तो जीके और करंट की बात करते हैं। तो आपको पता है कि एक कुमार गौरव सर डेली क्लासेज कराते हैं, तो आपको उनकी क्लासेज देखनी है। मैं जब पढ़ता था तो उस टाइम 6 से 8 क्लास चलता था, उनका 2 घंटे का क्लास रहता था। आप भी जाए और वहाँ से क्लियर करें, क्योंकि उनका क्लास करने से आपका करेंट, उसके बाद जीके, यहाँ तक कि स्टैटिक जीके जी भी होता है, वो सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद आपको लूसेंट का बुक देखना है। क्या करना है दोस्तों, तो लूसेंट का जो जीके का बुक आता है आप लोग उसे देखें, और उसे मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप लोग देखना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। उसमें आपको हिस्ट्री हो गया, उसके बाद आपको ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद पॉलिटी हो गया, ऐसे करके सारी चीज़ें दी हुई है। तो आप लोग ये नहीं कि पहले हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे, फिर ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेंगे, फिर पॉलिटी कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे कीजिएगा तो आप एक चीज़ याद कीजिएगा, फिर दूसरे भूल जाइएगा, फिर तीसरा याद कीजिएगा, फिर पहला भूल जाइएगा। आपको क्या करना है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का जो होता है
3 क्लास है, तो आपको आधा आधा घंटा जितना भी आप सक्षम हो तीनों में से थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़ना है। क्या करना है दोस्तों? तो डेली पढ़ना है आपको। तो ऐसे जाके हमारा लुसेंट पढ़ने का भी मन करेगा और कंप्लीट भी हो जाएगा। तो दोस्तों जीके के लिए हमको क्या करना है? तो कुमार गौरव सर का डेली क्लास देखना है और लुसेंट की तैयारी करनी है। उसके बाद करंट के लिए आप लोग एडुटेरिया को भी फॉलो कर सकते हैं। आपका करंट जो है कुमार गौरव सर और एडुटेरिया प्रवीण सर जो पढ़ाते हैं, ये दोनों से कंप्लीट हो जाएंगी। तो आप लोग जीके और करंट के लिए इधर उधर भटके नहीं, आप लोग को जितना बताया उतना कीजिए, आपका 100% क्वेश्चन हो जाएगा। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो के लास्ट में टिप्स दूंगा, कितने? तो 8 टिप्स दूंगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो ये रहा हमारा लास्ट में 8 टिप्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए क्योंकि यह बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों 1 नंबर में क्या है हमारा? तो डेली रूटीन फॉलो करना है। क्या करना है? तो मैंने आपको जो रूटीन बताया आपको डेली फॉलो करना है। आपको सप्ताह में कम से कम 6 दिन रूटीन फॉलो करना है। स्मार्ट नोट्स बनाएं। क्या करना है दोस्तों? तो स्मार्ट नोट्स बनाना है। स्मार्ट नोट्स का मतलब हुआ आप जो पढ़ रहे हैं उसको शॉर्ट रूप में अच्छा से लिखें, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो आप लोग पूरा एकदम डीपली नहीं पढ़ सकते हैं। तो आपका उस समय शॉर्ट नोट्स यानी स्मार्ट नोट्स जो होता है वही काम आता है। शॉर्ट ट्रिक्स सीखे। क्या करना है दोस्तों? तो जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, आपको मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सारी चीज़ें जो भी है आपको शॉर्ट ट्रिक्स सीखनी है, क्योंकि एग्जाम में समय कम रहता है। तो आप डीपली बनाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका समय खत्म हो जाएगा और आप लोग एग्जाम अच्छा से नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक से मैथ रीजनिंग बनाना सीखना है। टाइम टू टाइम रिवीजन करना है। आप जो भी पढ़ रहे हैं, आप ध्यान दीजिए कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको टाइम टू टाइम क्या करना है दोस्तों? तो रिवीजन करना है। रिवीजन करना न भूलें। उसके बाद हमारा आता है कि सिलेबस कंप्लीट करें। क्या करना है? हम जो भी पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसको कंप्लीट करें, बीच में नहीं छोड़ना है। क्योंकि बीच में आप लोग छोड़ दे रहे हैं, फिर आप शुरू से स्टार्ट करेंगे तो बात वही पड़ेगा। इसलिए आप जहाँ छोड़ रहे हैं वहाँ से फिर उसको कंप्लीट कीजिए, छोड़ना नहीं है। कमज़ोर टॉपिक्स पे ध्यान दें। क्या करना है दोस्तों? हमारा जो कमज़ोर टॉपिक्स है उस पर ध्यान देना है और जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उसको रिवीजन करते रहना है। डेली मॉक टेस्ट में आपको क्या करना है? तो स्पीड बढ़ाना है। आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आपकी तैयारी कैसी है आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको सप्ताह में कम से कम 5 से 6 दिन आपको मॉक टेस्ट देना है। डेली लिखा हूँ बट आप 5 से 6 दिन भी दीजिएगा तो काम चल जाएगा। और उसमें क्या करना है, जैसे दोस्तों आज मेरा 50 नंबर है तो मैं कोशिश करूँगा कि 2 दिन 4 दिन बाद मेरा उसमें 1-2 नंबर का इजाफा हो जाए। इससे क्या होता है कि आपकी पढ़ाई में बहुत सारा सुधार होता है। और अच्छे से एनालिसिस करें। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको माइंड में रखें, एनालिसिस करते रहें। दोस्तों ये रहा हमारा स्ट्रेटजी प्लान। अगर आप लोग इसे पूरा कर लेते हैं तो आपकी सफलता 100% होनी ही होनी है, क्योंकि यही स्ट्रेटजी प्लान मैंने भी फॉलो की थी। अगर आप लोग ईमानदारी से इसे फॉलो करते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग शेयर जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। अगर आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो उनके लिए भी यूजफुल साबित हो सकती है। दोस्तों अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर पुराने हैं तो तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों अगर कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग उसमें जाके कमेंट कर सकते हैं और कोई भी डाउट हो तो आप लोग वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।